आदरणीय सभी साधुजनों, भक्तों, माताओं, बहनों और सभी संतों, सभी धर्म प्रेमियों को आज के पावन पर्व के हार्दिक मंगल बेला पर आप सभी को चौथ माता की ओर से बधाई देते हैं कि आपका ये व्रत परिपूर्ण हो और आप इस व्रत का फल भली भांति प्राप्त कर सके। तो आइए संध्या काल की कथा जो हम कुछ ही देर में आप तक पहुंचा देंगे। करवा चौथ की लघु कथा है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों भाई बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया, तब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएं। तब बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद ही खाऊंगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दीप लिया और एक भाई ने छन्नी लेकर दीवार की ओट में होकर दीवा चास जला के छन्नी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद उग गया, देख ले, अर्घ दे ले। बहन भाभीयों से बोली कि जाओ भाभी अर्घ दे ले। सारी भाभियां बोली बाई जी तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जिमने बैठ गई। पहले गस्से में बाल आया, दूसरे गस्से में कंकड़ निकला और तीसरे गस्से को तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया और कहा कि बाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजिए। जब माँ ने बेटी के पहनने के लिए 3 बार बुच्चा खोला, तीनों बार धोले कपड़े निकले। तब बाई को धोला कपड़ा पहनाकर ससुराल भेज दिए और सोने का टका पल्ले बांध दिया और बोली कि रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूती जाइयो, जो सुहाग की आशीष दे उसे सोने का टका देकर पल्ले की गांठ बांध ली। बेटी ये कहकर विदा कर दी। तब रास्ते में जो मिले उसके पैर छुए, सबने यही आशीर्वाद दी कि सीली हो, सबीली हो, बहुत बहुत भैया की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देख उसमें से किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया, किसी ने भी उसको सुहागन होने का आशीष नहीं दिया। ससुराल में पहुंचने पर छोटी ननद खड़ी थी, वह उसके पैरों लगी। तब वह कहने लगी कि सीली हाँ के सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया का सुख देख। ये सुनकर उसने तभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका ननद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीड़ा नहीं बिछाया और बोली ऊपर मरा पड़ा है, जाकर बैठ जा। वे वहां गई तो उसने देखा कि उसका पति धनी मरा पड़ा है। वो वहीं बैठ गई और उसने सेवन लगी। उसकी सास बची खुची रोटी दासी को देकर कहती बहू से बड़ी को रोटी दिया। ऐसे होते होते मंगसिर की चौथ आई और चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घड़ी भूखी करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि माता तुमने उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा पोह की चौथ आएगी, जो मेरे से बड़ी है वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह से पोह की चौथ माता आकर चली गई। माघ की फागुन की चौथ माता आकर चली गई। चैत की, बैसाखी, जेठ की, आषाढ़ की, श्रावण की, भादो की, सारी चौथ जवाब देती गई। अगली चौथ आएगी उससे कहियो वे तुझे सुहाग दे। पीछे असोज की चौथ आई,
उस चौथ ने कहा कि तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है और वही तुझे सुहाग देगी। उसका पैर पकड़कर बैठ जाएगी। ये कहकर वे चली गई और पीछे कार्तिक चौथ माता आई। आज वही चौथ माता का व्रत कार्तिक में इस व्रत का इसलिए महत्व माना जाता है। चौथ माता आई, गुस्से में बोली, भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांदवानी करवा ले, घड़ी भुगली करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी, हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुम्हें देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी, हत्यारिणी, मेरा पग क्यों पकड़ बैठी है। वह बोली कि माता, मेरे से बिगड़ी हो गई, अब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई और आंख में से काजल निकाला, नाखून से मेहंदी निकाली और टीका में से रोली निकालकर चुटली उंगली का छींटा दिया। देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया, बहुत सोया। तब वह बोली कि तुम क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। तब चौथ माता ने सुहाग दिया तो वह बोला कि चौथ माता का उज्जमन कर। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, करवा निंसा खूब चूरमा किया और दोनों पति पत्नी जीव का चौपड़ा पासा खेलने लगे। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वे दोनों तो चौपड़ा पासा खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली, क्या बात है। वह बोली कि मेरे तो चौथ माता आई। वह कहकर सास के पैर लगी और सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, सब के सब कोई चौथ का व्रत करो। 13 चौथ करो, नहीं तो 4 करो, नहीं तो 2, तब सब कोई करो। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको दियो, हमें भी दियो। कहते सुनते हुंकारा भरते को अपने सारे परिवार को सुहाग दिया। इस प्रकार से ये कार्तिक के इस व्रत की महिमा बड़े ही लाभकारी मानी गई है। और कहते सुहागन को ये कथा सुनने के बाद ही अपने व्रत का मूल तत्व प्राप्त होता है, जब चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। इसलिए भारत भूमि में ये व्रत जो माने गए कार्तिक के, ये सभी व्रतों से उत्तम व्रत माने गए हैं। इनसे बड़ा व्रत कोई नहीं माने गया कार्तिक से। और कार्तिक में जितनी भी कथाएं आती हैं, उनका कोई ना कोई महत्व मानव जाति पर पड़ता है और मानव जाति उनसे लाभ प्राप्त करती है। तो सभी को, मेरी माताओं बहनों जिन्होंने व्रत रखा है, इस कथा को सुनिए और इसका लाभ लीजिए। मैं मंत्र नन्हे राम प्रत्येक दिन की कार्तिक मास की जो कथा है वो मेरे अपने चैनल नन्हे राम हरिहर पर आपको मिलती है। और कल मेरे पास जितने भी लोगों के फोन आए, उन्होंने बड़े ही सराहा और उनको अच्छा लगा। हम उन सभी श्रोताओं का, सभी सुनने वालों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो भी इन कथाओं को सुन रहा है, चाहे वो YouTube पे सुन रहा हो या किसी पंडित महोदय के जीवा से सुना हो, उन सब की कथाओं में आप विराजमान होकर के इनको आशीर्वाद दें। बोलो राधे राधे, हरे कृष्णा, हरिहर महाराज की जय।